बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह की नेक बंदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजूदों से नवाजा था। उसी में से सबसे बड़ा करिश्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, क्योंकि वो बिन बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहाने के खातिर गुस्लखाने में गई। अभी वो अंदर पहुंची थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। अपने सामने एक आदमी को देखकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डर गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदी मरियम, डरो मत, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक नेक बेटा देना चाहते हैं। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ए जिब्रील, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, तो मेरे पेट में बच्चा कैसे होगा? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, ये तुम्हारी नज़र में बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन अल्लाह के लिए ये करना बिल्कुल आसान है। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पीछे हटने लगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के आस्तीन में एक फूंक मारी और फिर देखते ही देखते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में एक बच्चा आ गया। अब अगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में लिए उठाए फिरती तो घर और मोहल्ले वाले बुरा भला कहते और इल्ज़ाम लगाते कि तू किसी गैर मर्द के साथ जिना करके आई है, तभी तो तुम्हारे पेट में यह बच्चा है। इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी फूंक मारी और फिर अल्लाह की कुदरत से इस बच्चे की 9 महीने की मुद्दत कुछ ही सेकंडों में पूरी हो गई। अचानक उसी वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के पैदा होने का दर्द उठा, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से परेशान होकर एक खजूर के पास आ गई। और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो उठी कि अब मैं अपने गांव मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। सब लोग मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि मैं किसी गैर मर्द के साथ जिना करके आई हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी देख अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, परेशान न हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्रील, मुझे भूख लग रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पे मारा तो उस जगह से पानी निकलने लगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मरियम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप इस खजूर के पेड़ को हिलाइए, आपके पास खजूर गिरेंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्रील, मैं जब एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि इस खजूर के पेड़ को हिला सकूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाकर तो देखो, अल्लाह अपनी कुदरत से इस खजूर के पेड़ से खजूरों की बारिश फरमाएगा। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही खजूर के पेड़ पर हाथ रखा तो ऊपर से खुद ब खुद खजूरें नीचे गिरने लगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह फरमा रहा है कि खजूरों को खाओ और पियो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाकर पानी पिया और फिर कहा कि ए जिब्रील, मैं लोगों को ज़करिया पर वही नाजिल हुई और अपने घर वालों को क्या कि खुदा ने मरियम की माँ की नज़र को कबूल कर लिया है और मरियम और उसकी ज़ुर्रियत को शैतान के शर से पनाह दी है। जब से मरियम इस दुनिया में आई है
खैर और बरकत नाजिल हो रही है। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम, तुम्हारा मतलब है इबादतगाह की खिदमत गुजार? हाय मेरे खुदा, एक लड़की सुलेमान की इबादतगाह में? परवरदिगार, मैं हूँ मरियम, तेरी खिदमत गुजार। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं यतीम हूँ और माँ से भी जुदा हो रही हूँ, ताकि तेरी खिदमत के लिए तेरे करीब आऊँ। मेरे माबूद, तो इस नाजिस कनीज़ को इतनी कुव्वत अता फरमा कि मैं अपनी माँ के फिराक को बर्दाश्त कर सकूं, और मेरी माँ को भी इतनी कुव्वत दे कि वो मेरी जुदाई को बर्दाश्त कर सके। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, कुमारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाक दामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने जमाने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हजरत बीबी मरियम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हजरत इमरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के औलादों में से थे और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम के औलादों में से थी। हजरत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हजरत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज आपने एक दरख्त के साये में एक चिड़िया को देखा जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया। आपने बारगाहे इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। लेकिन हजरत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए नजर कर देगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रिवाज था कि जो लड़का अल्लाह की नजर कर दिया जाता था वो न शादी करता था और न ही दुनियावी मसागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादतगाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था।